मैं एक टैक्सी ड्राइवर था। रात 2 बजे रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था। तब एक लड़की सामान लेकर ठंड में कांपते हुए मेरे पास आई। कहने लगी, मुझे किसी होटल में ले चलो। मैंने कहा, मैडम इतनी रात को होटल बंद होगा, चाहे तो रात मेरे घर पर गुजार सकती हैं। लड़की मान गई। मैं उसे घर ले आया। वो कपड़े बदलने लगी कि अचानक मैं कमरे में पहुंच गया। उसे उस हाल में देखकर मैं बेकाबू हो गया और अगले ही पल में उसके नरम। मेरा नाम अमित है। मेरी उम्र 30 साल की हो गई है, पर अब तक मेरी शादी नहीं हुई। यूँ तो लड़कियां मेरी कमजोरी हैं। जब से जवान हुआ हूँ तब से खूबसूरत लड़की को देखते ही मेरे दिल में कुछ होने लगता है। उसे पाने की हसरत मेरे अंदर इस कदर बढ़ जाती है कि मैं खुद पर से काबू खो बैठता हूँ। और शायद इसी कमजोरी के कारण मैं सरकारी जॉब नहीं निकाल पाया। काफी साल ट्राई करने के बाद भी मुझे जब जॉब नहीं मिली तो मैंने एक टैक्सी खरीद ली और फिर मैं टैक्सी चलाने लगा। मेरे घर पर सारे लोग अच्छे काम करते थे। मेरे पापा अच्छी नौकरी करते थे और मेरी माँ भी स्कूल टीचर थी। वो नहीं चाहते थे कि मैं टैक्सी चलाऊं, पर सरकारी या बेसरकारी कोई भी नौकरी मुझे नहीं मिल पाई थी, और अगर प्राइवेट नौकरी मिलती भी तो बहुत कम सैलरी थी, जिस वजह से मैं बेकार बैठा रहा। शायद मेरी आदत ही ऐसी थी। अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई, इसलिए मैं लोन में एक टैक्सी खरीद ली और अब एक टैक्सी ड्राइवर बन गया था। मेरी माँ ने परेशान होकर आखिर में मुझसे कहा, बेटा तू 30 साल का हो गया है, शादी के लिए कोई लड़की क्यों नहीं देख लेता। मैंने कहा, माँ मैं टैक्सी चलाता हूँ, कोई अच्छे घर की लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी, मैं यूं ही कुंवारा ठीक हूँ। तभी मेरी माँ ने कहा, हमारे गांव में एक लड़की है, बहुत अच्छी है, मैं उसकी माँ से बात करती हूँ, शायद बात बन जाए। 2 दिनों बाद मेरी माँ ने कहा कि वो लड़की वाले मान गई हैं और हमें लड़की देखने को बुलाया है, पर मैंने माँ की बात को टाल दिया। मैंने कहा, मुझे किसी गंवार लड़की से शादी नहीं करनी, मैं तो शहर की किसी मॉडर्न लड़की से शादी करना चाहता हूँ। यह कहकर मैं अपने मम्मी पापा को स्टेशन छोड़ने निकल गया। वो 2 दिनों के लिए रिश्तेदार की शादी पर जा रहे थे, उन्हें स्टेशन पहुँचा दिया। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। मैंने सोचा घर पर कोई है नहीं, स्टेशन में इंतजार कर लेता हूँ। अभी रात हो गई है तो शायद कोई ट्रेन आते जाते सवारी मिल जाए। रात को टैक्सी चलाने का फायदा यह होता था कि ट्रैफिक भी नहीं मिलती थी और किराया भी ज्यादा वसूल करता था, इसलिए कई बार मैं रात में काम करने निकल जाता था। बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। एक लड़की की आवाज से मेरी आंख खुली। जब उठा तो देखा आसपास कोई भी टैक्सी नहीं थी। शायद सारे टैक्सी ड्राइवर सवारी को लेकर जा चुके थे। शायद इस वक्त कोई ट्रेन आई होगी। मैं इकलौता वहाँ बैठा हुआ था क्योंकि शायद मैं सो गया था। मैं उस लड़की की तरफ देखने लगा तो उसने कहा, चलोगे क्या। उस लड़की के हुस्न को देखकर मेरी नजर उस पर ही टिक गई थी। मन ही मन सोचने लगा, तुम जहाँ कहोगी चलने को तैयार हूँ जाने मन। मैंने सिर हिलाकर कहा, चलना कहाँ है मैडम, चलेंगे। लड़की ठंड से कांप रही थी। बाहर काफी ठंड हो रही थी। वो टैक्सी के अंदर आकर बैठ गई। मैं पूछता रहा कि आपको कहाँ जाना है, तो थोड़ी देर वो बिल्कुल चुप से थी। मुझसे कहा, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, मैं पहली बार इस शहर में आई हूँ और मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं हैरत से उस लड़की की ओर देखने लगा। रात के 2 बज रहे थे और एक अकेली लड़की जो इतनी खूबसूरत है स्टेशन में अकेली पता नहीं क्या कर रही है। ऐसी हसीन लड़की को देखकर तो किसी की भी नीयत खराब हो जाए। मैंने कहा, मैडम यूँ इतनी रात को आप जैसी हसीन लड़की का रास्ते में घूमना सही नहीं है, कोई तो ऐसा ठिकाना होगा जहाँ मैं आपको छोड़ सकता हूँ। लड़की थोड़ी देर चुप रही, फिर कहा, मुझे किसी होटल में लेकर चलो। उसकी बात सुनकर मैं यही सोचने लगा कि इतनी हसीन लड़की रात में होटल में रुकना चाहती है। मैं उसे लेकर चलने लगा, पर उसे देख जाने क्यों मेरी नीयत खराब होने लगी थी। मैं मौके में चौका मारना चाहता था। मैं 30 साल का हो चुका था और अब तक लड़कियों से दूर था। इस लड़की को देखकर जाने मुझे क्या हो रहा था। मैं खुद पर से काबू खोने लगा। वैसे भी आज मेरे घर पर कोई नहीं था और ये लड़की भी कहीं बाहर से आई है। इस शहर में इसका कोई भी नहीं है। मेरे मन में उस वक्त पाप घर कर बैठा। सोच विचार करने की शक्ति शायद मेरे अंदर खत्म हो चुकी थी। मैं इस हसीन लड़की को देखे जा रहा था जो अकेले परेशान नजर आ रही थी और अकेली होने के कारण होटल में रुकना चाहती थी। मैं इधर उधर उसे लेकर घूमने लगा और उससे पूछा, क्या आपका इस शहर में कोई भी नहीं है जहाँ मैं आपको छोड़ सकूं। थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, फिर इस शहर में आप अकेले क्या कर रही हो। इस पर उसने चुप्पी साध ली। मैं भी खामोशी से ड्राइव करने लगा। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। उस लड़की पर से मैं अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। लुकिंग ग्लास से उसे देखे जा रहा था। अचानक अपने घर की तरफ मुड़ने लगा। लड़की ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। जब मैं अपने घर के पास की गलियों के अंदर गया तो लड़की पूछने लगी, यहाँ होटल है क्या। मैंने कहा, नहीं यहाँ होटल नहीं है, मेरा घर है। इस वक्त रात हो रही है
और सारे होटल के मैनेजर भी सो रहे होंगे। अभी आपको होटल के बाहर ही रुकना होगा, जो आपके लिए सही नहीं होगा। मैं अपने घर वापस जा ही रहा था। आप मेरे घर में कुछ घंटे आराम कर लो, सुबह मैं आपको होटल पहुंचा दूंगा। मेरी बातें सुनकर लड़की सोच में पड़ गई थी। उसके बाद कहा, ठीक है। शायद वो मेरे साथ अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसे क्या मालूम था कि मेरे अंदर उस वक्त शैतान सवार था। मैं उसे अपने घर पर ले आया, लेकिन फिर उसने देखा कि मेरे घर पर कोई नहीं है। वो काफी डरी हुई थी। वो आंगन में ही बैठ गई। कहा, मैं यही ठीक हूँ, आप जाकर सो जाएं। लड़की काफी थकी हुई सी नजर आ रही थी। शायद बहुत दूर का सफर करके आई थी। जाने वो शहर में क्यों आई थी। मैंने उससे कहा, आप काफी थकी हुई लग रही हैं, मेरे कमरे में चलकर सो जाएं। वो मेरी तरफ देखने लगी और मेरे एकदम पास आ गई। मैं उसकी सांसों को महसूस करने लगा था। बिना आंखें झपकाए उसने मुझसे कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मदद ना की होती, जाने मेरा क्या होता। मैं तो यूं ही भटकते रह जाती। कहकर वो घर के अंदर आ गई। घर के अंदर जाकर लड़की थोड़ी सहमी हुई सी थी, क्योंकि घर में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। तो मैंने उसे अपने कमरे में जाने को कहा। अचानक मैं कमरे के अंदर घुस आया तो देखा वो लड़की कपड़े बदल रही है। उसको साल में देखकर मुझसे रुका न गया। मैं जिस काम के लिए यहाँ लाया था वो पूरा करना चाहता था। इस लड़की को यहाँ लाने का मकसद यही था कि मैं उसे हासिल कर सकूं। ऐसे भी बेसहारा लड़की है, उसके शहर में आने की वजह पूछने की भी हिम्मत मुझ में नहीं थी। वो लड़की बड़ी ही असमंजस में खड़ी थी और उसके चेहरे में मुझे डर साफ नजर आने लगा था। यूं कमरे के अंदर आ गया था। उसने शायद सोचा था मैं कमरे से बाहर निकल जाऊंगा, पर मैं उसके करीब आने लगा। उसने कहा, मैं कपड़े बदल रही हूँ, आप बाहर चले जाएं। मैंने कहा, मेरे सामने क्या पर्दा, मैं भी अकेला हूँ और तुम भी अकेली हो, हम दोनों आज एक हो जाते हैं। लड़की ने हकलाते हुए कहा, मुझसे दूर रहिए। पर मैं कहाँ सुनने वाला था। मैं उसके करीब आ गया, उसे अपनी बाहों में भरकर चूमने लगा। उसके बचे हुए कपड़े भी मैं शैतान की तरह उसके जिस्म से अलग कर दिया था। अंजाम की परवाह किए बगैर ही मैं उसके ऊपर टूट पड़ा। मालूम नहीं कब का भूखा था। इतना खूबसूरत तराशा हुआ जिस्म मैंने आज तक नहीं देखा था। लड़कियां तो पहले ही मेरी कमजोरी थी, पर मैं कभी किसी लड़की के साथ ये सब नहीं किया था। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था। मेरी सांसें बहुत तेज हो चुकी थी। लड़की मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मुझे छोड़ दे प्लीज, मुझे छोड़ दे, मेरे साथ गलत हरकत ना करें। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपके घर पर भी तो बहन बेटी माँ होगी ना, उसके बारे में सोच कर ही आप मुझे छोड़ दीजिए। पर मुझे उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए थे। वो गिड़गिड़ा रही थी, पर उसके हुस्न को पाने के लिए मैं मरा जा रहा था। मैं उसे चूमने लगा, उसके चेहरे को इस कदर से चूम रहा था। मेरे अंदर भूख सी थी, जाने किस गहराई में डूबता चला जा रहा था। पागलों की तरह मैंने उसके साथ बदसलूकी की, पर मेरा मन था जो बढ़ता ही नहीं। मैं बार बार उसके साथ प्यार करने लगा। मेरे अंदर जो आग थी वो बुझता ही नहीं। सुबह के 4 बज चुके थे। लड़की रो रही थी। उसके बेदाग हुस्न में मैंने दाग लगा दिया था। फिर भी मेरे अंदर जो शैतान था, मुझे उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आई। अब मैं सोचने लगा कि मुझसे ये जो भी काम हो गया है, इसे यहाँ नहीं रख सकता। हालांकि मेरे मम्मी पापा आज वापस नहीं आएंगे, फिर भी यहाँ रखने से मुझे खतरा हो सकता है। लड़की ने अगर शोर मचा दिया तो आसपास मेरी बदनामी हो जाएगी। हमारा परिवार इज्जतदार है और आसपास में हमारी इज्जत करते हैं। अगर इस बारे में लोगों को मालूम चल जाए तो मैं यहाँ से निकाल देंगे। यही सोचकर मैंने सोचा कि इसे किसी सुनसान जगह पर जाकर छोड़ देता हूँ। बदनामी के डर से शायद ये लड़की चुप रह जाएगी। लड़की की हालत बहुत खराब थी, पर मैंने उसे उसी हाल में उठाया और अपनी टैक्सी में ले जाकर बैठाया। अब मैं सड़कों पर टैक्सी दौड़ाने लगा। सोचा, इस लड़की को कहाँ छोड़ूं। गलत काम करने के वक्त तो मुझे डर नहीं लग रहा था, पर अब डर के मारे मेरा बहुत बुरा हाल था। बस यही सोच रहा था, लड़की शोर न मचा दे, इसे कहाँ छोड़ूं कि कोई देख भी ना पाए। मैं यही प्रार्थना करने लगा था कि लड़की मेरा चेहरा भूल जाए, आज किए हुए हादसे को भूल जाएं और किसी से शिकायत ना करें। मैं उसे जान से नहीं मारना चाहता था, नहीं तो मैं गुनाहों के दलदल में और फंस जाता। स्टेशन के पीछे मुझे एक सुनसान जगह नजर आई। मैंने लड़की को वहीं उतरने को कहा। यह लड़की इतनी हसीन है, ऐसी जगह इसे छोड़ना सही नहीं रहता। कोई भी मर्द इसके साथ गलत कर सकता है। उस वक्त मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। जबरदस्ती उस लड़की को उसके सामान के साथ उसे वहां उतार दिया और गाड़ी भगाकर घर निकल गया था और उसके बाद मैं सो गया। लेकिन सुबह सुबह फोन की घंटी से मेरी नींद खुली। मेरी माँ का कॉल था। उसने कहा कि कुछ ऐसी बात हो गई है कि हम जल्दी वापस आ रहे
नहीं है। मैं काफी घबराने लगा था। मैंने कहा, माँ क्या हो गया? आज ऐसे भी मैं काफी परेशान था, न जाने क्या बात हो गई, कहीं कुछ कांड तो नहीं हो गया? मेरी माँ ने गंभीर आवाज से कहा, आकर बताऊंगी। बहुत ज्यादा घबरा गया था। मुझे लगा कहीं लड़की ने मेरी माँ से शिकायत तो नहीं कर दी। थोड़ा सोने के बाद मैं उठ गया और कंबल लपेटकर मफलर से अपना चेहरा ढक लिया। मैंने अपनी साइकिल उठाई और उसे लेकर सीधे उसी जगह पर पहुंच गया जहाँ मैंने लड़की को छोड़ा था। वहां जाकर देखा उस लड़की का नामो निशान नहीं था। मैं काफी घबराने लगा था। आखिर कहाँ गई होगी वो लड़की? वो मुझ पर भरोसा करके मेरी टैक्सी में बैठी थी, होटल जाना चाहती थी और मैंने ये कांड कर दिया। अगर थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल कर लेता तो कल रात ये हादसा ना होता। मैं साइकिल चलाता हुआ स्टेशन के पास पहुंच गया, पर वो लड़की कहीं नहीं थी। मैं अपने घर पर आ गया और बहुत परेशान होने लगा था। मेरे अंदर की नरमी अब जागने लगी थी। अंदर ही अंदर खुद पर बहुत गुस्सा होने लगा था। यह मुझे क्या हो गया? वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, मैंने उसे इस तरह से तबाह क्यों कर दिया? अगर मेरी दीदी के साथ कोई ऐसा करता तो क्या होता? उसके गिड़गिड़ाने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं दिन भर घर पर ही था, बहुत परेशान था। शाम को मेरी माँ आ गई। माँ को देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं यही सोचने लगा, माँ को जरूर सच्चाई का पता चल चुका होगा। शायद पड़ोस में किसी ने देख लिया हो कि मैं इस लड़की को लेकर घर पर आया हूँ और माँ से शिकायत लगा दी है। इस लड़की के रोने की आवाज शायद बाहर तक गई होगी। मैं बहुत डरा हुआ था। माँ को देखकर लग रहा था। मेरी माँ मुझे देखकर कही, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रही हो? मैं क्या कहता? मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी माँ ने कहा, रात को ऐसा क्या हो गया बेटा? उनके मुंह से ये बात सुनकर डर के मारे मेरा बहुत बुरा हाल था। मेरी माँ मेरे बारे में क्या सोचेगी? मैं कुछ कह नहीं सका, चुपचाप खड़ा था। मेरी माँ ने कहा, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है और 10 दिनों के अंदर तुम्हारी शादी है। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा, माँ ये क्या कह रही हो? उसने कहा, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा। आज से ही मैं तुम्हारी शादी की तैयारी शुरू कर दूंगी। मेरी माँ की बातों से मुझे ऐसा लगने लगा उन्हें मुझ पर शक हो गया है। मेरी माँ यही सोच रही थी कि लड़का जवान हो गया है, जब किसी लड़की को उठाकर घर पर ला सकता है तो दूसरी लड़कियों का भी नुकसान कर सकता है। शायद यही सोचकर मेरे लिए घर पर लड़की लाना चाहती थी। उन्होंने सीधे मुंह मुझसे नहीं कहा था कि मेरा कांड वो जान चुकी है, पर शादी की तैयारी देखकर मुझे इस बात का एहसास हो गया था। मैं भी अपने मुंह से अपने कर्मों के बारे में उनसे कैसे कहूँ? मैंने उस लड़की की शक्ल तक नहीं देखी थी जिससे मेरी शादी होने जा रही थी। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा था। मेरी माँ यही सोचने लगी कि मैं लड़कियों का जिस्म का भूखा हूँ, मेरे पास दिल नहीं है, इसलिए शायद उन्होंने मुझे लड़की की तस्वीर तक नहीं दिखाई थी। बस लड़की का नाम मालूम था, उसका नाम उर्मिला था। उनके जान पहचान में से किसी लड़की के साथ उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया था, पर मैं उस स्टेशन वाली लड़की के बारे में सोचने लगा था। काश मैं उससे कहता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसका सब कुछ खराब करने के बाद मुझे उससे शादी करनी चाहिए थी। ये ख्याल दिमाग में आते ही मैं गाड़ी लेकर बाहर निकल पड़ा। मैं उस लड़की को ढूंढना चाहता था। मैं आजकल ज्यादा ड्यूटी करने लगा था, हर जगह में जाता और उस लड़की को ही ढूंढता, लेकिन वो लड़की मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। मुझे लगा शहर छोड़कर वापस अपने घर चली गई हो। मैं हर वक्त ऊपर वाले से यही दुआ करता था कि वो लड़की मुझे मिल जाए और मैं उसी के साथ शादी करूं, मैं उससे माफी मांग लूं। एक लड़की की जिंदगी तबाह करने के बाद मैं किसी और लड़की से शादी करने जा रहा था। मेरा दिल इस बात की इजाजत नहीं देता था, पर मैं उस लड़की का नाम ठिकाना कुछ भी नहीं जानता था। ढूंढता भी तो कैसे ढूंढता? स्टेशन के आसपास जहाँ मैंने उस लड़की को छोड़ा था, सारे होटल के आसपास, सारी जगह पर मैं उसे तलाश कर चुका था। आखिर वो दिन आ गया था। हम बारात लेकर निकल पड़े थे। काफी दूर का सफर था। हम बस से शादी की जगह पर पहुंच चुके थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। लड़की का कन्यादान होने के बाद मैंने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। उस लड़की ने घूंघट कर रखा था। मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी। यह गांव की लड़की है, क्या मैं इसे कभी प्यार कर पाऊंगा? मैं यही सोच रहा था। ऐसे भी कहीं ना कहीं वो स्टेशन वाली लड़की को मैं अपना दिल दे चुका था। इस गांव की अनपढ़ गंवार लड़की को मैं अपनी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकता। यही सोच रहा था। दुल्हन को लेकर हम घर आ चुके थे और अब मैं स्वागत के कमरे में पहुंचा। मेरा दिल बैठा हुआ था। उस लड़की के पास गया तो मेरी पत्नी दुल्हन बनकर बैठी थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा, देखो मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता। लड़की खामोशी से बैठी थी। मैंने कहा, मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ, मुझसे एक भूल हुई है।
मैंने एक लड़की के साथ गलत काम किया है, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी भूल थी। मैंने उस लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। उसके पैर पकड़ के मैं माफी मांगना चाहता था। उससे शादी करके मैं उसे अपना बनाना चाहता था, पर मेरी माँ को शायद मेरे गलत कर्मों की भनक लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी। पर ना ही मैं तुम्हें अपना दिल दे पाऊंगा और ना ही मैं तुम्हें कभी प्यार कर पाऊंगा। मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, कहकर अपने कमरे से बाहर निकलने लगा। उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा, आप जैसे भी हो, मुझे आप पसंद हो। मैं दुआ करूंगी आपको जल्दी ही वो लड़की मिल जाए और उस लड़की से आपको माफी मिल जाए। इतना कहकर उसने अपना घूंघट हटा दिया। मैं उसकी ओर देखना नहीं चाहता था, पर उसने मेरा सपोर्ट किया था। मेरे गलत काम में भी वो मेरा साथ दे रही थी। जाने मुझे क्या हो गया। मैं नजर उठाकर अपनी दुल्हन को जैसे ही देखा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी पत्नी उर्मिला तो वही स्टेशन वाली लड़की है। उसे देखकर मैं बिल्कुल शौक वहीं पर बैठा रहा। उसने कहा, उस रात मैं आपसे ही मिलने आई थी। मैं ही वो गांव वाली लड़की हूँ जिसका रिश्ता आपने ठुकरा दिया था, पर आपकी माँ यही चाहती थी कि मैं आपका दिल जीतूं। इसी वजह से उन्होंने मुझे उस रात बुलाया था। मुझे आपके पते में जाना था, पर मुझे आप टैक्सी में ही मिल गए थे। पर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरी इज्जत लूट लेंगे। अगले दिन मैंने आपकी माँ को जब सारी बातें बताई तो उन्होंने मेरे साथ आपकी शादी करवाने का वादा किया था, पर मुझे नहीं मालूम था कि आप अपने किए पर पछता रही हैं। वो तो आपने अभी कहा। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसके पैर पकड़ लिया। मैंने कहा, इस शहर के एक एक जगह पर मैंने तुम्हें छान मारा था। जब तुम मुझे नहीं मिली, डर से मेरा बहुत बुरा हाल था। अगर मिल जाती तो मैं तुमसे ही शादी करता। उस वक्त मेरे सिर पर शैतान भी सवार हो गया था। तुम्हें देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया था। मैंने तुमसे खूबसूरत लड़की अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। अफसोस है मुझे उस दिन का कि मैंने रिश्ता ठुकरा दिया था, ये कहकर कि मैं गांव की लड़की से शादी नहीं करना चाहता। तो तुम मुझे माफ कर दो। मेरी पत्नी ने उस हरकत के लिए मुझे माफ कर दिया था और मैंने प्यार से उसे अपनी बाहों में ले लिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ओके, थैंक यू।